दोस्तों गुड इवनिंग। आज अपन मैग्नेट क्लास 2 की बात करते हैं। दोस्तों मैग्नेट क्लास 2 में अपन बात करेंगे। दोस्तों मैग्नेट क्लास 2 में आज अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट एंड टर्म्स ऑफ मैग्नेट, टर्म्स ऑफ मैग्नेट। इन दो चीज़ों की बात करेंगे। दोस्तों चुंबक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट का मतलब है चुंबक के गुण और चुंबक से संबंधित परिभाषाएं, टर्म्स ऑफ मैग्नेट और चुंबक के गुण। इन दो चीज़ों की आज अपन बात करते हैं। दोस्तों तो अपन सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो सबसे पहले मैग्नेट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों मोस्ट देख लेते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एन पोल और एस पोल। चुंबक को एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, एक ध्रुव का कोई चुंबक के एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए चुंबक को अनेक भागों में तोड़ने पर प्रत्येक भाग के दो ध्रुव होते हैं, एन वो एस। कौन से ध्रुव होते हैं? एन व एस, दो ध्रुव होते हैं। दोस्तों इसे नॉर्थ पोल कहते हैं, इसे साउथ पोल कहते हैं। दूसरा कि जब अपन नॉर्थ के पास नॉर्थ लाएंगे, समान ध्रुव लाएंगे दोस्तों, तो समान ध्रुवों में हमेशा कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है समान ध्रुवों में। और असमान ध्रुव अगर अपन लाएंगे तो असमान ध्रुवों में दोस्तों आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। तीसरी अपन बात करें दोस्तों सार्वधिक चुंबकत्व। चुंबक में कहाँ रहता है? तो सार्वधिक चुंबकत्व क्या होता है? चुंबक द्वारा लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है उसे अपन मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व कहते हैं। तो चुंबक में लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करने का सर्वाधिक गुण कहाँ रहता है? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर, ध्रुव कौन से हैं? एन व एस पर, या सिरों पर या किनारों पर। एक ही बात है दोस्तों, ध्रुवों पर, सिरों पर, किनारों पर। या अपन ये जो एन एस ध्रुव होते हैं, ये जो अक्सेज होता है इसे मैग्नेटिक अक्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मैग्नेटिक अक्सेज। तो अपन कह सकते हैं एम ए पर। किस पर? एम ए पर। एम ए का मतलब है मैग्नेटिक अक्सेज या चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो अपन ये भी कह सकते हैं एम ए पे सर्वाधिक चुंबकत्व होता है। तो सर्वाधिक चुंबकत्व कहाँ होता है? मैग्नेटिक अक्सेज एम ए पर भी होता है। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी अपन चुंबक की बात करें, फोर्थ वन प्रॉपर्टी चुंबक की बात करें तो चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य जो लगने वाला बल है, चुंबकीय बल, वो क्या होगा? तो ये चुंबक एन एस है। तो चुंबक के दोनों ध्रुव हैं, इस ध्रुव का चुंबकत्व अपन K1 मान लेते हैं और इसका चुंबकत्व क्या मान लेते हैं? K2 मान लेते हैं। तो दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल दोनों ध्रुवों के चुंबकत्व के समानुपाती बटे दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। d क्या है? दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी d के वर्ग के
विलोमानुपाती होता है। ये दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल होता है। 6 की बात करें तो चुंबक को गर्म करने पर पीटने पर चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? नष्ट हो जाता है। चुंबक का चुंबकत्व गर्म करने पर और पीटने पर चुंबक का चुंबकत्व क्या हो जाता है दोस्तों? नष्ट हो जाता है। और एक अपन बात करें प्रबलता का गुण, तो चुंबक के समान ध्रुव आकर्षित होते हैं, विकर्षित होते हैं। तो ये कुछ चुंबक के 6 इंपॉर्टेंट गुण थे दोस्तों। और चुंबक एक दिशा सूचक यंत्र भी होता है, क्योंकि ये दिशात्मक गुण भी होता है, क्योंकि ये दिशा का भी अपन को ज्ञान करा रखता है। इसमें प्रेरण गुण भी होता है। ठीक है दोस्तों, ये सभी गुण चुंबक के अंदर होते हैं। तो अपन बात करते हैं टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक टर्म्स। चुंबक से रिलेटेड कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं मैग्नेटिक टर्म्स से। मैग्नेटिक टर्म्स की बात करते हैं। चुंबकीय परिभाषा, चुंबकीय परिभाषाएं की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो परिभाषा आती है वो आती है एमए, मैग्नेटिक एक्सेज। एमए से क्या कहते हैं? मैग्नेटिक एक्सेज कहते हैं चुंबकीय अक्ष। तो चुंबकीय अक्ष क्या होता है? तो दोस्तों ये कोई चुंबक है NS, तो इसके बीचों बीच में दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को अपन क्या कहते हैं? एमए कहते हैं। क्या कहते हैं? एमए कहते हैं। चुंबक के बीचों बीच में से दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को, दोनों चुंबक के बीच में से दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को एमए कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक अक्ष या चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और सार्वधिक चुंबकत्व एमए पे ही होता है। सार्वधिक जो चुंबकत्व होता है, चुंबक के अंदर सार्वधिक चुंबकत्व या चुंबकीय शक्ति, सार्वधिक चुंबकत्व एमए पर ही पाया जाता है। चुंबक में सार्वधिक चुंबकत्व कहाँ पाया जाता है दोस्तों? एमए पर ही पाया जाता है। सार्वधिक चुंबकत्व एमए ध्रुवों पर या सिरों पर पाया जाता है। अब न्यूनतम चुंबकत्व की बात करें तो दूसरी अपनी डेफिनेशन है MNA। इसे कहते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस इसे कहते हैं दोस्तों चुंबकीय उदासीन अक्ष। क्या कहते हैं? चुंबकीय उदासीन अक्ष। तो ये क्या होता है दोस्तों? चुंबक के बीचों बीच में से 90 डिग्री जो रेखा खींची जाती है इसे क्या कहते हैं? MNA। MNA किसे कहते हैं? चुंबक के बीचों बीच में से दोस्तों 90 डिग्री पे जो रेखा खींची जाती है उसे अपन कहते हैं MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस, चुंबकीय उदासीन अक्ष। और जो न्यूनतम चुंबकत्व होता है, सार्वधिक चुंबकत्व तो एमए पर रहता है दोस्तों चुंबकीय अक्ष पर, या अपन कह सकते हैं सिरों पर या ध्रुवों पर। सार्वधिक चुंबकत्व कहाँ रहता है? सिरों पर, ध्रुवों पर या एमए पर। और न्यूनतम चुंबकत्व की बात करें दोस्तों तो न्यूनतम चुंबकत्व कहाँ रहता है? चुंबक के अंदर न्यूनतम चुंबकीय शक्ति या न्यूनतम चुंबकत्व कहाँ रहता है? MNA पर। न्यूनतम चुंबकत्व कहाँ रहता है? MNA पर। सार्वधिक MA पर रहता था, तो न्यूनतम कहाँ है? MA पर, या चुंबक के बीच में, या चुंबक के मध्य में,
या चुम्बक के केंद्र में, कुछ भी आ सकता है। न्यूनतम चुंबकत्व कहाँ पाया जाता है, एमएनए पर, या चुम्बक के बीच में, या चुम्बक के मध्य में, या चुम्बक के केंद्र पर न्यूनतम चुंबकत्व पाया जाता है। अगली टर्म्स देखते हैं दोस्तों, चुम्बकीय बल रेखाएं। चुम्बकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, अगली टर्म्स देखते हैं, चुम्बकीय बल रेखाएं। चुम्बकीय बल रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों, मैग्नेटिक लाइंस। तो मैग्नेटिक लाइंस की अपन बात करें तो मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, चुम्बक के चारों तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें ही अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस कहते हैं दोस्तों। उन्हें क्या कहते हैं अपन, मैग्नेटिक लाइंस कहते हैं। तो चुम्बकीय बल रेखाओं की अपन बात करें तो ये कैसे खींची जाती है, चुम्बक के चारों ओर खींची जाती हैं दोस्तों। कैसे खींची जाती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और चुम्बक के चारों तरफ खींची जाती हैं। तो ये कोई मैग्नेट है NS, तो चुम्बकीय बल रेखाएं ये छड़ चुम्बक होती है दोस्तों। ये N और S छड़ चुम्बक कहते हैं इसे। और एक ऐसी त्रिशूल सा रहता है, उसमें पीछे इस तरीके का रहता है, इसकी डायरेक्शन, इसे कंपास सुई कहते हैं, कंपास सुई। तो इन दोनों की सहायता से अपनी चुम्बकीय बल रेखाएं खींची जाती हैं। किसकी सहायता से, कंपास सुई और छड़ चुम्बक की सहायता से। और चुम्बकीय बल रेखाएं चुम्बक के बाहर N से S जाती हैं हमेशा, और चुम्बक के अंदर S से N जाती हैं। चुम्बक के बाहर तो N से S की तरफ जाती हैं दोस्तों, और चुम्बक के अंदर S से N जाती हैं। पहला, चुम्बकीय बल रेखाएं चुम्बक के बाहर N से S खींची जाती हैं, जबकि चुम्बक के अंदर S से N खींची जाती हैं। पहली बात तो ये हुई, चुम्बकीय बल रेखाएं N से S खींची जाती हैं चुम्बक के बाहर, चुम्बक के अंदर S से N, चुम्बक के बाहर N से S और चुम्बक के अंदर S से N। तो चुम्बक के बाहर तो N से S खींचेंगे दोस्तों, और चुम्बक के अंदर S से N, और N से S चुम्बक के बाहर। दूसरा पॉइंट इनका बात करें चुम्बकीय बल रेखाएं, तो चुम्बकीय बल रेखाएं हमेशा एक बंद पथ मार्ग बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक बंद परिपथ बनाती हैं, और ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हमेशा बंद परिपथ बनाती है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो चुम्बकीय बल रेखाओं के मध्य प्रतिकर्षण बल विद्यमान रहता है, इसलिए ये रेखाएं कभी भी एक दूसरी रेखा को नहीं काटती, परस्पर नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, क्योंकि इनके अंदर परस्पर प्रतिकर्षण बल विद्यमान रहता है। इन रेखाओं के मध्य परस्पर प्रतिकर्षण बल विद्यमान रहता है, इसलिए कभी भी ये एक दूसरे को नहीं काटती। इसलिए कभी भी एक दूसरी रेखा को नहीं काटती।
तो ये कुछ चुंबकीय बल रेखाओं से संबंधित तथ्य थे दोस्तों। और जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये हमेशा एक डोरी के समान होती हैं। कैसी होती हैं? अपने में सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं, इसलिए ये तनी हुई डोरी के समान होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं अपने में सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं। पांचों पॉइंट है, चुंबकीय बल रेखाएं अपने में सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं, इसलिए ये तनी हुई डोरी के समान होती हैं। इसलिए तनी हुई डोरी के समान होती हैं। चुंबकीय बल रेखा अपने में सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं, इसलिए ये तनी हुई डोरी के समान होती हैं दोस्तों। परंतु आप इनको दबाओगे तो ये सिकुड़ तो जाएंगी, पर कभी भी किसी को नहीं काटती, क्योंकि इनके अंदर क्या रहता है? प्रतिकर्षण बल विद्यमान रहता है, इसलिए कभी भी बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। अब अगली टर्म्स की बात करें दोस्तों, तो अपन चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर या चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई भी अपन सॉफ्ट आयरन का फीस रखें तो वो भी चुंबक का गुण धारण कर लेता है, तो उसे चुंबक बन जाता है, तो उसे अपन चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक सेकंड बोलो, एक सेकंड अभी बेटा, पहले चुंबकीय क्षेत्र की बात कर लें। जहाँ तक चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय बल रेखाएं विद्यमान होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों, जहाँ तक चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती हैं ये सब चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र में ही कंपास सुई अपनी कार्य करती है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। दूसरा है चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर कोई अपन सॉफ्ट आयरन फीस रखें दोस्तों, सॉफ्ट आयरन का कोई टुकड़ा रखें, सॉफ्ट आयरन टुकड़ा रखें, तो ये टुकड़ा भी चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है? चुंबक। तो ये प्रेरण के कारण चुंबक बनता है, तो इसे अपन चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो चुंबकीय प्रेरण कुछ भी नहीं है, चुंबक के पास कोई अपन चुंबकीय पदार्थ रखें, तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय पदार्थ रखे हैं तो वह भी चुंबक बन जाता है, इसे ही अपन चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में लोहे का या चुंबकीय पदार्थ का टुकड़ा रखने पर वह भी चुंबक बन जाता है। इसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये थी आज की कुछ परिभाषाएं। कल अपन पढ़ेंगे चुंबकीय फलक, चुंबकीय फलक से घनत्व और विद्युत चुंबकीय वाहक बल क्या होता है, प्रतिष्ठंभ क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, मैग्नेटिक टर्म्स, बहुत बड़ा टॉपिक है, कल पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।